स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेसलमेनिया में कंफर्म हो चुके ब्रॉक लेसनर के ओपोनेंट के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कौन उनका ओपोनेंट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। तो होता क्या है कि पहले आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर, और यकीन करो जैसे ही ब्रॉक लेसनर के एंट्रेंस सुनो मज़ा ही आ जाता है। वो आप जितनी बार भी सुन लो लेकिन वो एंट्रेंस हर बार मज़ा देती ही देती है। ज़्यादा मज़ा देती है पॉल हेमन की उनकी इंट्रोडक्शन। भाई पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं एज अ वाइज मैन, एज अ ओरेकल, बट तभी कुछ फुसफुसाते हैं ब्रॉक लेसनर हमारे पॉल हेमन के कान में, और तभी वो तुरंत ही अपने आप को अनाउंस कर देते हैं एज अ एडवोकेट ऑफ ब्रॉक लेसनर। और जिस अंदाज में वो ब्रॉक लेसनर बोलते हैं, आप 50 बार भी सुन लोगे, 100 बार भी सुन लोगे, लेकिन आपको मज़ा तो वही देने वाली है वो चीज़। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि चलो तुम लोग को कुछ हिस्ट्री लेसन याद दिलाते हैं। और वो आते हैं अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच पे, जहाँ पर उन्होंने एंड किया था अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को। और वो बोलते हैं कि जैसे ही देखो उन्होंने, जैसे ही ब्रॉक लेसनर ने स्ट्रीक एंड की, ऑटोमेटिकली जो मेन इवेंट का ऑरा था, जो हेडलाइन थी मेन इवेंट, वो जा चुकी है ब्रॉक लेसनर के पास। और अगर आप किसी को सच्ची में मेन इवेंट करना है ना, तो आके भिड़ लो और पिटवा लो खुद को ब्रॉक लेसनर से। और इसके बाद वो बोलते हैं देखो अभी हम और मैं और ब्रॉक जो अभी बैक स्टेज से चलते आ रहे हैं, लेकिन किसी में के भी पिछवाड़े में दम नहीं था कि सामने आया और ब्रॉक लेसनर से बोले कि भाई मैं तुमसे मैच लड़ना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि बैक स्टेज किसी के पास भी वो बॉल्स नहीं है कि वो ब्रॉक लेसनर के सामने आए और अपना पिछवाड़ा तुड़वा सके। और वो जैसे ही इतनी बात बोलते हैं, चैंट्स लगने लगते हैं ओबा फेमी के, और यहाँ से हमें कहीं ना कहीं क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के बारे में अब मैच हो सकता है, क्योंकि बैक स्टेज पे काफ़ी बातें चल रही हैं ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि दोनों ही बीस्ट हैं और दोनों ही अगर लड़ते हैं ना सामने तो मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मैनी मैच हो सकता है WWE के लिए। और आगे यहाँ पर पॉल हेमन कुछ डेट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, बोलते हैं देखो भाई ये डेट्स हैं, जिसको भी अपना पिछवाड़ा तोड़वाना है, जिसको भी भाई ट्रू मेन इवेंट करना है, भाई वो आ जाओ और इस डेट पे अपने आप को शो कर लो। और भाई मैं यहाँ एक चीज़ जहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, मतलब अगर आप इस प्रोमो को देखो, इस प्रोमो की बात को समझो। हालांकि WWE ऐसे अपने प्रोमोस को अब तो नहीं इतना सीरियसली लेती है, बट अगर आप प्रोमो देखो तो प्रोमो में बोला गया कि भाई अंडरटेकर की जो स्ट्रीक थी, वो जो मोमेंटम था, वो जो ऑरा था, अब वो ब्रॉक लेसनर के पास आ गया है। तो कहीं यहाँ से हमें क्या ये हिंट मिल रहा है कि ब्रॉक लेसनर अब वो स्ट्रीक यहाँ से चालू कर सकते हैं जो कि थी एक टाइम पे अंडरटेकर के पास। क्योंकि अब देखो ना कि एक पहले बात हमारे पहले एक डिस्कशन रहता था कि रेसलमेनिया जैसे ही आ रहा है वैसे अंडरटेकर का अपोनेंट कौन होगा, स्ट्रीक को इस बार कौन तोड़ेगा। बट वो डिस्कशन वो जब से हराया गया है अंडरटेकर को, वो कम्प्लीटली जा चुका है। तो क्या फिर से WWE वो ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जहां पर हम बात करेंगे फिर से रेसलमेनिया आते ही कि भाई ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट कौन होगा। और आई थिंक ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, WWE के लिए भी और ब्रॉक लेसनर के लिए भी। क्योंकि भाई सीधी बात है, ब्रॉक लेसनर को भी साल में बस एक ही मैच लड़ना पड़ेगा और ब्रॉक लेसनर साइन रहेंगे प्रॉपरली हमारे WWE के साथ, और कहीं ना कहीं वो फिर से बस क्रिएट हो सकेगा वो स्ट्रीक वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रेसलमेनिया के लिए, अगर आप मानो चाहे ना मानो, बट वो अट्रैक्शन था एक। तो उस अट्रैक्शन को हो सकता है WWE फिर से क्रिएट करना चाह रही है ब्रॉक लेसनर के थ्रू। और ब्रॉक लेसनर ने क्योंकि भाई वो स्टिक तोड़ी थी, तो वो प्रॉपर वो परफेक्ट बंदे हैं भी इस चीज़ के लिए। बाकी आप बताओ अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में, क्या आप फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर की स्ट्रिक देखना चाहते हो WWE, वो भी रेसलमेनिया में? बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।